नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और आज है मेरे सामने अनरियल इंजन 5 और आज हम डिस्कस करेंगे अनरियल इंजन में जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का जो मटेरियल्स है ना, ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं इन द सेंस जैसे कि मैंने कुछ मटेरियल बनाया और तुरंत ऐसे असाइन कर लिया, तो इतना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो इसको समझा जा सकता है थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपको आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको थोड़ा सा समझा के आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैं मतलब क्या कह रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स से मैंने एक सीन ओपन किया है। ठीक है ना, मतलब ऐसे ही ओपन किया कि ताकि आपको मैं कुछ एग्जांपल दे सकूँ। ठीक है। अभी ये जो सारे मटेरियल्स हैं ना, ये जो सारे मटेरियल्स हैं वो 3D मैक्स से आए हुए हैं। ओके। तो मैं अभी अज्यूम करता हूँ, अभी अपने को जो मटेरियल सीखना है, मतलब अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम सब एकदम ज़ीरो से सीखेंगे, है ना। सो मैं यहाँ पे कंटेंट ड्रॉअर पे क्लिक करता हूँ और कंटेंट ड्रॉअर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटेंट में, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है। और इसको नाम देता हूँ न्यू अंडरस्कोर MATER। क्या हुआ? ओके। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मटेरियल। ठीक है। यहाँ से मैंने मटेरियल क्लिक किया और इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है, M अंडरस्कोर ओके TEST टेस्ट। अभी मैंने M अंडरस्कोर जो नाम दिया है ना, इसके पीछे कुछ रीज़न है। ओके। M मतलब मटेरियल करके मैंने उसको नाम नहीं दिया हुआ है। इसको बोलते हैं मास्टर मटेरियल। ठीक है। अब मास्टर मटेरियल क्या होता है? एक मेन मटेरियल होता है, उसके नीचे हम दूसरा मटेरियल बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंस मटेरियल, उसको बोलते हैं IM। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसे आपको समझेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, मैं जैसे इस मटेरियल पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट इंस्टेंस मतलब आ रहा है, क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस। ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, मतलब कुछ थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ ताकि आपको एकदम पूरा ऐसा एकदम क्या बोलते हैं शौक नहीं लगेगा कि अरे यार दो मटेरियल्स क्यों, एक मटेरियल पे काम होता था, एक मटेरियल पे बनाना है और फिर असाइन करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैं आपको खाली आइडिया दे के रख रहा हूँ कि इंस्टेंस होता है, मतलब इसमें इंस्टेंस होता है। सो लेट्स से मैं अभी डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये आपका मटेरियल का विंडो ही ओपन हो जाता है डायरेक्टली एज अ व्यू पोर्ट की जैसे। आप चाहते हो उसको यहाँ पे ऐसे टक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो जो अपना 3D मैक्स में आपका जो क्या बोलते हैं उसको मटेरियल होता है ना, वैसे ही ये ओपन होता है। ठीक है। सो अभी जो भी है अपने को जो फाइनल मटेरियल जो दिख रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका पूरा है ब्लैक। ठीक है। और इसमें कुछ भी अपने को ऐड करना है, यहाँ पे देखो एक पैलेट है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पैलेट में इतने सारे चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके। अभी आपको ऐसे लगता होगा कि यहाँ पे एकदम मटेरियल है, ड्रैग करके RGB वगैरह ऐसा है ना, तो इतने सारे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना, वो सारे के सारे डायरेक्टली आपको विजुअली मटेरियल नहीं बनाएंगे, कुछ और भी दूसरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे चलता है। इसके लिए यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे अलग से आपको मिलेंगे, वर्टेक्स टेंजेंट, वर्चुअल प्लान और वो सब मिलेगा, जो कि अपने लिए, जो आर्किटेक्चरल के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। क्लियर बोल रहा हूँ मैं आपको, राइट। सो जो अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है वो हम देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा एकदम क्लटर्स ना हो। ओके। सो यू विल बी नॉट बी गेटिंग इनटू अनवांटेड क्लटर्स। सो लेट्स से अभी मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कांस्टेंट 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर। ठीक है ना। मतलब क्या होता है मालूम है क्या? RGB मतलब 1 2 3 है ना, तो उसको बोलते हैं RGB 3 वेक्टर, मतलब 2 वैल्यू वाला 2 वेक्टर। तो अगर मैं समझो यहाँ से खाली एक चीज़ समझो मैंने कांस्टेंट ड्रैग किया तो ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। ओके। यहाँ पे क्लिक करता हूँ पैलेट, और बाय द वे अगर समझो आपके पास यहाँ पे पैलेट नहीं है, गलती से बंद हो गया, आपको नहीं मालूम कहाँ से लाना है, तो आप यहाँ पे विंडोज़ में जा सकते हो और यहाँ पे ऑन कर सकते हो पैलेट। ठीक है ना। बहुत बार होता है
कि हम समझाते हैं और समझने के लिए आपका गलती से कुछ बंद हो जाता है विंडो और आपको मालूम नहीं होता कि विंडो लाना कहाँ से है, ठीक है ना, वहाँ पे आप स्टक हो जाते हो। सो लेट्स से आई गो बैक टू दिस प्लेस और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ऐड किया। अब क्या रिलेशन है, ये कांस्टेंट है क्या? ओके, सो बेसिकली कांस्टेंट कुछ नहीं है, कांस्टेंट एक वैल्यू है। ओके, उसको हम वैल्यू दे सकते हैं 0 to 1। बताता हूँ, ठीक है। आई नो कि कांस्टेंट, वेयर इज़ कलर, वेयर इज़ टेक्सचर, यहाँ पे अपने को टेक्सचर देना है, कलर देना है, अभी वो कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा मटेरियल को अंडरस्टैंड करने के लिए तो आपको इतना तकलीफ़ नहीं होगा। और बाय द वे मेरा फुल फ्लेज ट्रेनिंग चलता है अनरियल इंजन 5 के ऊपर। अगर आपको अनरियल इंजन 5 पूरे डेप्थ में सीखना है तो मैंने नीचे नंबर डाला हुआ है, ठीक है, की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी का नंबर डाला हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या तो कॉल भी कर सकते हो। सो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, बेस कलर। तो जैसे अभी हमने बात किया कि ये है वैल्यू, ठीक है। तो 0 मतलब ब्लैक, 1 मतलब वाइट, सिंपल। तो यहाँ पे देखो 0 है मतलब ये अपना मटेरियल ब्लैक है, इसको अगर मैं 1 कर दूँ तो हो गया वाइट, राइट। बट अगर आपने पूछा कि वाइट के आगे अगर हमने ऐसे 10 कर दिया तो क्या होगा, रेड होगा, पिंक होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बस इसका जो रिलेशन है वो यही है, 0 ब्लैक, 0 मतलब ब्लैक और 1 मतलब वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। इसके लिए यहाँ पे एक ही पैरामीटर है। ओके, अब मुझे इसको निकालना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाइट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ दूसरा करना है। तो आपको कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है, तो निकल जाएगा। अगर आपको ये कांस्टेंट वाला, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अगर एक कांस्टेंट आपको चाहिए, देखो यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी मिलेगा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसका ये शॉर्टकट है। सो लेट्स से मुझे ये कांस्टेंट चाहिए तो क्या करना है, आपको 1 प्रेस करना है और जस्ट लेफ़्ट क्लिक होता है ना माउस का, वो यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो ये आ गया एक वाला 1, डिलीट करता हूँ। अब मैं 2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गए। ओके, आर रेड ग्रीन वैल्यूज़ आ गए। ओके, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, अब पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गए, RGP। यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, RGP वैल्यूज़ आ गए, राइट। चलो, तो वापस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने अभी इसका लेट्स से Ctrl+C Ctrl+V ऐसे करके हमने कॉपी भी निकाल सकते हैं, अगर आपको 3D Max में हम जैसा करते हैं वैसा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि अपने को कांस्टेंट लाना कैसे है। सो लेट्स से मैंने 1 क्लिक किया तो ये आ गया दूसरा। सो लेट्स से आई प्लेस इट टू बेस कलर, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ, ब्लैक रहने देता हूँ। आई क्लिक एंड आई कनेक्ट टू मेटालिक, ठीक है। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब इसको मैं 1 करता हूँ। आई थिंक दिख रहा है ना, थोड़ा मेटालिक हो गया ये। अगर ये मेटालिक नहीं होता, लेट्स से मैं इसको निकाल देता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी दिख रहा है कि मेटालिक नहीं, सिंपल। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड इसको मेटालिक, ठीक है। वापस मैंने इसको 1 प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं इसको लेके जाता हूँ स्पेक्युलर में, राइट। तो स्पेक्युलरिटी का भी हम यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अभी स्पेक्युलर और मेटालिक में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको हाउ आई विल डिफ्रेंशिएट वाई मतलब व्हेन शुड बी मेटालिक एंड व्हेन शुड बी स्पेक्युलर। लेट्स से इफ यू वांट टू मेक अ एसएस मटेरियल in architectural, so straight away we have to head towards a metallic, okay। और जब भी आपको प्लास्टिक का लुक एंड फील देना है, ठीक है ना। अब मैं 3D Max के लैंग्वेज में आपको कैसे समझाऊँ, लेट्स से आपको ये पता होगा आपका फ्रिजनल, ओके, आपको वीरे का फ्रिजनल मटेरियल पता होगा, राइट, और मेटलनेस पता होगा, राइट। तो मेटलनेस, लेट्स से आई कम बैक टू फ्रीजनल। तो फ्रीजनल वैल्यू जैसे आप कम ज़्यादा करते हो तो वो कैसे प्लास्टिक का फील देते हो ना,
तो सेम वैसा ही हम प्लास्टिक का फिल्म स्पेक्युलर से दे सकते हैं। और वो जो स्पेक्युलरिटी है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस कम करते हैं। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस होता है ना वीरे में, उसको मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, फिर उसको 0.9 0.8 करके हम उसको रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस कम करते हैं। 3D मैक्स और वीरे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्केचअप और वीरे में भी वही चीज़ होता है। सो लेट्स से आई मेक इट टू, आई प्रेस 1 एंड क्लिक, और यहाँ से मैं डालता हूँ रफनेस में, ठीक है ना। तो अभी रफनेस का वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास क्या आ गया, पूरा SS, पूरा चकाचक। मैं अगर यहाँ से इसका वैल्यू 0 करता हूँ, ठीक है। अभी मेटेलिक का वैल्यू 0 करता हूँ, दिखेगा क्या, कुछ मेटेलिक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो मेटेलिक का वैल्यू अगर मैंने 1 किया और रफनेस मेरे पास 0 है, मतलब पूरा SS मटेरियल है। अगर समझो मैंने यहाँ पे आके रफनेस में आके मैंने ऐसे कर दिया 0.1, अभी थोड़ा रफनेस ऐड हो गया 0.5, राइट। लेट्स से आई मेक इट टू 0.2, समझ रहे हो ना। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ अलग तरीके से उसको विजुलाइज करके देखता हूँ कि कैसा उसका शाइन है। यहाँ पे हम स्पीयर कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्लेन कर सकते हैं, देखो स्पीयर कर सकते हैं। सब तरीके से अपने को कैसा लग रहा है, वो कैसा उसका रिस्पॉन्स है, हम चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लो चाहिए तो ये मटेरियल का प्रीव्यू बड़ा हो जाएगा। नो नीड टू गो टू व्यू पोर्ट एंड असाइन एंड चेक, ओके। अब ये थर्ड क्या है, ओके। सो ये सॉरी थर्ड नहीं बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। सो ये जो फिफ्थ ऑप्शन है वो क्या है, वो ये चीज़ है कि अगर आपको डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको विदाउट असाइन किए बगैर आपको उसका प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, है ना, एकदम मज़ेदार, राइट। सो लेट्स से आई गो टू कंटेंट ड्रॉवर एंड स्टैटिक मैश ऑन करके कोई भी एक चीज़ को मुझे विजुलाइज करना है कि वो मेटल में कैसा दिखेगा, ओके। तो मैं एक लेता हूँ चेयर, ओके, और यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा करना है, एक बार खाली क्लिक करना है कंटेंट ड्रॉवर पे जहाँ पे आपका मैश है, और यहाँ पे एक बार करो क्लिक, तो ये हो गया आपका चकाचक SS वाला मटेरियल के साथ विजुअलाइजेशन। कितना आपका समय बचाता है देखो, राइट। कोई भी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना, असाइन करके रेंडर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप सिलेक्ट करो और बस आगे बढ़ो, ओके। चलो, तो अभी मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी एकदम आराम से हो जाएगा। सो लेट्स से आई विल कम बैक टू द रफनेस, ओके, एंड आई विल मेक इट टू वैल्यू 0.3 सीयर। आपको कितना रफनेस चाहिए आप यहाँ से उसको सेट करके दे सकते हो, ओके। चलो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं करता हूँ निकालता हूँ, इसको ऑल्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ से उसका कनेक्शन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अभी बेस कलर है ही नहीं, इसके लिए पूरा कैसे देखो ब्लैक दिख रहा है, इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसको लेते हैं साइड में। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से आता हूँ, RGB वैल्यू चाहिए। RGB वैल्यू मतलब 3 वाला, तो यहाँ पे 3 प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करो तो देखो आ गया, राइट। अगर मैं इसी को ले लूँ, देखो ये वाला, अब मैं कुछ ऐसे कलर ले लूँ, 1, राइट। ये मैंने कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पे, RGB का वैल्यू देखो कैसे आ गया, उसको हम यहाँ से ट्विक कर सकते हैं, कैसा आपको कलर चाहिए वैसे, और वो कलर आ गया, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे वाइट चाहिए ना, तो यहाँ पे वाइट हो, एक सिंपल है आंसर, 1 1 1 हो गया वाइट, राइट। मतलब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सारा 1 1 का वैल्यू होता है ना, सो एकदम परफेक्ट 1 उसने ले लिया।
सो इन केस अगर आपको कोई कलर चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो, है ना, यहाँ से ऐसा या ऐसा या ऐसा ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ से ऐसे करके देखो कलर चेंज हो गया। ओके, बट नो आई वांट वाइट, इस पैरामीटर में रहकर मुझे वाइट चाहिए।